हाँ, मैं सीए विवेक जैन आगरा से। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑडिट ट्रेल्स एज रिक्वायर्ड फॉर ऑल कंपनीज which is made mandatory by companies accounts rule 2014 and companies audit and auditors rules 2014। इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स क्या होंगे, इसको कैसे इंप्लीमेंट करा जाए, और मेनली व्हाट आर द रोल्स फॉर ऑडिटर एंड ऑडिटर्स को क्या रिपोर्ट करना है, कैसे रिपोर्ट करना है, एज अ बीइंग एन ऑडिटर हम कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। So, audit trails, issues in reporting and implementation with practical aspects in TelePrime. Let's start. What is audit trail? Unfortunately, the word audit trail is not defined under the Companies Law, under the Companies Act, but हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन गाइड आई है, इंस्टीट्यूट ने हमारे इम्प्लीमेंटेशन गाइड इशू करी है। एज पर दैट इम्प्लीमेंटेशन गाइड कुछ बताने की कोशिश करी गई है कि ऑडिट ट्रेल्स क्या हैं। तो वहां पर वर्ड्स यूज करे गए हैं। टर्म्स ऑडिट ट्रेल, एडिट लॉग और ऑडिट लॉग आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। मींस अगर कोई पर्सन वर्ड यूज करता है एडिट लॉग और ऑडिट ट्रेल, तो इन सबको सेम ही माना जाए। ये कहा दिया है हमारी इंप्लीमेंटेशन गाइड के फुटनोट में। सो एज पर द इंप्लीमेंटेशन गाइड ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर सेम। नाउ in general parlance, what is audit trail? It is defined as chronological sequence of the history of a particular transaction। किसी भी एक ट्रांजेक्शन का chronological sequence, कब करा गया वो ट्रांजेक्शन, कैसे कैसे करा गया, ट्रैकिंग हु क्रिएटेड, किसने क्रिएट करा, किसने चेंज करा, कौन सा रिकॉर्ड चेंज करा और किस टाइम पर चेंज करा। मींस फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, उस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ उसका हमें एक ट्रेल रिकॉर्ड करना है। ओके, आगे देखते हैं। व्हाट इज ऑडिट ट्रेल? रिकॉर्ड्स मेंटेन्स Records maintained as audit trail may include the following information. Now, here we are using the word may because this term is nowhere defined. क्या क्या? What changes were made, date and time। किस समय क्या चेंज करा गया वो हमें रिकॉर्ड करना है उस ऑडिट ट्रेल के अंदर। Who made the changes? मीन्स अब हम जो भी डेटा मेंटेन करेंगे उसमें डिफरेंट यूजर्स क्रिएट करेंगे। तो अगर कोई डेटा एंट्री किसी ने पास करी है तो किसने पास करी है, और अगर उसमें कोई चेंजेस करे गए हैं तो किस पर्सन ने चेंज करे हैं, एंड ऑल्सो वो एंट्री कब पास करी गई है और वो चेंजेस जो करे गए हैं वो किस टाइम पर चेंजेस करे गए हैं। नेक्स्ट, व्हाट डेटा वाज चेंज, जैसा मैंने आपको बताया क्या डेटा चेंज करा गया है। विच रिकॉर्ड, व्हाट डेटा वाज चेंज, मेनली हमें कंपैरेटिव डेटा चाहिए कि सब पहले क्या डेटा था अब क्या डेटा हुआ है, उसका हमें एक ट्रेल, ऑडिट ट्रेल रिकॉर्ड मेंटेन करके चलना है। देखते हैं मैनेजमेंट इंप्लीमेंटर। मींस मैनेजमेंट पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहाँ से आई है और मैनेजमेंट को कहाँ क्या करना है। तो सब मैनेजमेंट को करने के लिए हमारे रूल 3 ऑफ कंपनीज अकाउंट्स रूल 2014 कहते हैं। क्या बताते हैं रूल 3 ऑफ, प्लीज ध्यान दीजिएगा, रूल 3 ऑफ कंपनीज अकाउंट रूल यही बता रहे हैं कि कंपनीज को बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करें। तो वहां बोल रहे हैं मैनर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी केप्ट इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। रूल 3 मैनर बताता है कि अगर कोई कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू डेटा मेंटेन कर रही है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रही है, तो उसको कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं, उसका प्रोविजो टू रूल 3(1), मेनली प्रोविजो टू रूल 3(1), ये एक प्रोविजो इसने पूरा गेम चेंज करके रख दिया है। क्या बोलता है? प्रोविजो टू रूल 3(1) स्टेट्स दैट प्रोवाइडेड दैट फॉर द फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2023। कब से स्टार्ट हो रहा है सर? फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2023 से। क्या? एवरी कंपनी, प्लीज माइंड, एवरी कंपनी, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में आगे लेंगे। तो सब यहां बात करी गई है एवरी कंपनी की, मींस प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, ईच एंड एवरी कंपनी विच, every company which uses accounting software for maintaining its books of accounts। means ये प्रोविजन कब एप्लीकेबल होगा सर? जब कंपनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करेगी फॉर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, तो shall use only such accounting software which has a feature of recording audit trails। means अब हमें सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करना है? ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करना है जो कि ऑडिट ट्रेल्स रिकॉर्ड करे। ऑडिट ट्रेल्स कौन सी? जो अभी हमने पीछे पढ़ी, डिस्कस करी। एवरी ट्रांजेक्शन क्रिएटिंग एन एडिट लॉग ऑफ ईच चेंज इन मेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स।
बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं तो उसका भी एडिट लॉग, कब चेंजेस हुए, किसने चेंजेस करे, किस टाइम पर चेंजेस करे, इसका रिकॉर्ड मेंटेन करें along with the date when such changes were made and ensuring that audit trails cannot be disabled. Important aspect sir, यहाँ पर इंश्योर करना है मैनेजमेंट को। अभी हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे हैं। तब क्या इंश्योर करना है कि जो हमारी ऑडिट ट्रेल है वो पूरे साल में, वो पूरे फाइनेंशियल ईयर में कभी भी डिसेबल नहीं हुई। मींस फाइनली कंक्लूड करते हैं, एक कंपनी कंपनी अगर बुक्स ऑफ अकाउंट इलेक्ट्रॉनिक मोड में मेंटेन कर रही है तो उनको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऐसा यूज करना है जो कि ऑडिट ट्रेल मेंटेन करे एंड एडिट लॉग मेंटेन करे along with the date of change and ensure करें कि वो ऑडिट ट्रेल कभी डिसेबल ना हुई हो। आगे देखते हैं, मैनेजमेंट इंप्लीमेंटर एवरी कंपनी। तो सर जो अभी हमने पढ़ा था, एवरी कंपनी, हर कंपनी कवर्ड होगी इसके अंदर, चाहे वो फॉरेन कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, सेक्शन 8 कंपनी हो, ऑल कंपनीज। बट यहाँ पर एलएलपी इंक्लूड नहीं है प्लीज। ये नहीं कि सर एमसीए है तो एलएलपी इंक्लूड होगी, नहीं, यहाँ एलएलपी इंक्लूड नहीं है, ऑल कंपनी शैल यूज ओनली such software, हमने पढ़ा भी, shall use only such software which maintain accounting software which has feature of recording audit trail. Then the accounting software currently don't have log recording facility. Then initially अभी हम देख रहे हैं कुछ कंपनीज ने इंप्लीमेंट नहीं करा है, तो उस केस में क्या होगा कि सर इनिशियली 10 to 15 डेज कंपनीज मेंटेन नहीं कर पाई, वहां पर उस केस में क्या होगा, अभी अगर इस चीज को लेकर क्लैरिटी नहीं है। each change made along with the date, सारे चेंजेस होने हैं along with the date, but what is the change, क्या चेंज, क्या सेम एंट्री खोलकर उस एंट्री को अगेन सेव कर दिया वो चेंज, क्या उस एंट्री में डेट चेंज करी वो चेंज, क्या उसमें अमाउंट चेंज करा वो चेंज, या उसमें लेजर चेंज करा वो चेंज, एवरी चेंज। यहाँ पर चेंज की बात करी गई है बट चेंज डिफाइंड नहीं है, व्हाट टाइप ऑफ चेंज, इफ एनी, व्हाट इज द डेट एंड व्हाट इज द डेट, कब चेंज करा, कैन नॉट बी डिसेबल्ड। नाउ इन बीइंग एन ऑडिटर, मैनेजमेंट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दी गई है कि सर आपको ऑडिट ट्रेल डिसेबल नहीं करनी है, बट ऑडिट ट्रेल मैनेजमेंट ने डिसेबल कर दी तो हम कैसे चेक कर सकते हैं सर किसी पीरियड में, एक्सेप्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन, हाउ टू इंश्योर दैट। हमारे पास केवल और केवल एक ही एस्पेक्ट है कि सर हम एक एमआर ले लें, एमआर पे मैनेजमेंट से लिखवा लें कि सर ऑडिट ट्रेल डिसेबल नहीं करी गई है, दैट्स इट, इसके अलावा हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, ऑडिटर एज अ रिपोर्टर हमें क्या करना है, हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहाँ से आई है प्लीज देखेंगे। रूल 11 ऑफ द कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014, ये हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाता है। बीइंग एन ऑडिटर बोलता है अदर मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन ऑडिट ऑडिट रिपोर्ट। अदर मैटर्स हमें क्या इंक्लूड करने हैं सर, इसका 11G क्लॉज बोलता है। रूल 11G स्टेट्स दैट वेदर द कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल, सॉरी, whether the company in respect of financial years commencing on or after 1st April 2023, प्लीज यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अभी पीछे हमने रूल पढ़ा था फॉर मैनेजमेंट रूल 3, वहां पर बोल रहे हैं एवरी फ्रॉम ऑन और आफ्टर कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1st डे ऑफ अप्रैल 2023 की बात कर रहा है, बट यहाँ पर कब से बात कर रहा है, फ्रॉम 1st अप्रैल 2022, मींस जिसकी ऑडिट अभी हम करने जा रहे हैं, अभी स्टार्ट होगी। तो क्या बोल रहे हैं, रूल 11G स्टेट्स दैट whether the company in respect of financial year commencing on or after 1st day of April 2022, sorry, has used such accounting software for maintaining its books of accounts, which has a feature of recording audit trails, edit log facility, and the same has been operated throughout the year, and all transactions recorded in the software, and the audit trail feature has not been tampered with. Again read करेंगे, and the audit trail feature has not been tampered with, and the audit trail has been preserved by the company as per the statutory law for record retentions. ऑडिटर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं सर, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई एज पर रूल क्लॉज 11G ऑफ रूल 11 अदर मैटर्स के अंदर कि सर हमें एज अ बीइंग एन ऑडिटर हमें रिपोर्ट करना है दैट कंपनी इज यूजिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर विच हैविंग फैसिलिटी ऑफ रिकॉर्डिंग ऑडिट ट्रेल्स, एडिट लॉग फैसिलिटी, जो कि पूरे साल रिकॉर्ड करें एंड उसके अंदर सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुए हों और वो टेम्पर ना हुआ हो। इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। रिकॉर्ड्स ऑफ ऑडिट ट्रेल ऑपरेटेड थ्रू आउट द ईयर, रिकॉर्ड्स ऑफ ऑडिट ट्रेल ऑपरेटेड थ्रू आउट द ईयर,
व्हाट अबाउट द टाइम व्हेन ट्रेल्स आर नॉट इम्प्लीमेंटेड, जैसा मैंने अभी बात करी मैनेजमेंट के पॉइंट पर, और अब हम अपनी रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं। अगर मान लेते 15 डेज ऑडिट ट्रेल इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाई थी, तो हमें क्या रिपोर्ट करना है? हाउ डू वी वेरीफाई द एबिलिटी पूरे साल मेंटेन हुई, वो भी हम कैसे चेक करेंगे? नेक्स्ट, फॉर ऑल ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड, नाउ द क्वेश्चन इज all what is the meaning of all transactions, whether stock journal or payrolls also includes the transactions, financial transactions? The answer is yes. अगर स्टॉक जनरल है, पेरोल्स के ट्रांजेक्शन है, तो यस वो भी रिकॉर्ड होने चाहिए, ऑल ट्रांजेक्शन। फीचर्स हैज नॉट बीन टेम्पर्ड विद, नाउ द बिग इशू, बीइंग एन ऑडिटर, हाउ वी कैन वेरीफाई दैट द ऑडिटोरियल फीचर इज नॉट टेम्पर्ड विद, उसको टेम्पर नहीं करा गया है, इसकी रिपोर्टिंग हम लोग कैसे करेंगे? आई डोंट थिंक सो कि हम कोई रिपोर्ट कर पाएंगे, लेकिन हाँ अगर हमें कहीं जरूरत पड़ेगी तो यस वी कैन टेक एक्सपर्ट एडवाइजेस। So an auditor has to report on this audit trail, which is fundamentally a technical thing in nature, not financial. ऐसे 620, जैसे मैंने अभी बोला, एक्सपर्ट एडवाइस, हमें एक्सपर्ट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। Will the work of expert needed to report an audit trail only when such reference is relevant to the understanding of modification to the auditor's opinion. Okay. Also, such reference does not reduce the auditor's responsibility for that opinion. आपने ओपिनियन ले भी ली, लेकिन उस ओपिनियन से ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस नहीं हो होती। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर्स एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द ऑडिट रूल इज रिस्ट्रिक्टेड टू, प्लीज ये कौन कह रहा है? हमारी इंप्लीमेंटेशन गाइड बोल रही है, एज इशूड बाय द आईसीएआई। क्या बोल रहे हैं? The auditor responsibility under the audit rule is restricted to transactions which has been recorded in the accounting software and subsequent changes made to those transactions. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि सब ट्रांजेक्शन्स उस सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट हुई हो, रिकॉर्ड हुई हो उस सॉफ्टवेयर के थ्रू, और उसके बाद जो सब्सिक्वेंट चेंजेस हैं विच इज डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू रेक्टिफिकेशन और एडिशनल एंट्रीज, उसको लेकर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ whether the auditor has to report the audit trail has captured that changes has been made, now question arise होता है, सर चेंजेस क्या? कि ट्रांजेक्शन में चेंजेस करेगा ये बताना है, या ये बताना है कि ट्रांजेक्शन में ये चेंजेस करेगा ये? फॉर एग्जांपल, किसी की सैलरी पहले 1 लाख रुपीस एंटर हुई थी, देर आफ्टर उसको मॉडिफाई करके 5 लाख की ट्रांजेक्शन मॉडिफाई करा गया है 5 लाख, तो हमें ये बताना है कि सर ये ट्रांजेक्शन मॉडिफाई हुआ है, या ये बताना है कि सर ये मॉडिफाई 1 लाख टू 5 लाख हुआ है? दिस थिंग इज स्टिल नॉट क्लियर। होप सो आगे शायद आए, देखते हैं। व्हाट इफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन फिजिकली इन अ नॉन कंप्यूटराइज्ड मोड? अगर बुक्स ऑफ अकाउंट फिजिकली मेंटेन हो रहे हैं इन अ नॉन कंप्यूटराइज्ड मोड, इन दैट केस ये प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे ही नहीं। रीजन बीइंग, ये प्रोविजन ही हमारे तब लगने हैं जब हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं। द कंपनीज, व्हाट इफ द कंपनी इज यूजिंग पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर, इन्वेंटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर? कंपनी क्या करती है सर? पॉइंट ऑफ पीओएस के सॉफ्टवेयर अलग लगा रखे हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अलग लगा रखे हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर अलग लगा रखे हैं, और अकाउंटिंग एंट्रीज अलग होती है। सर इन्वेंट्री हम अलग मेंटेन करते हैं अलग सॉफ्टवेयर में, लेकिन अकाउंटिंग हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग मेंटेन होते हैं। तो वेदर these auditors are also required for this POS software or inventory management software? As per my thought, yes, because POS or inventory management is also part of books of accounts, so इसका भी लॉग मेंटेन होना चाहिए। बैकडेटेड ट्रांजैक्शन नीड टू बी एंटर्ड। अगर कभी किसी मैनेजमेंट में रिक्वायरमेंट है कि हमें बैकडेटेड एंट्रीज करनी है, बैकडेटेड ट्रांजैक्शंस करनी है, जनरली होता है सभी जगह, देन उस केस में क्या होगा? दिस थिंग इज स्टिल नॉट क्लियर। पॉलिसीज रिगार्डिंग टू बैकअप्स आर नॉट क्लियर। यस, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, प्लीज ध्यान देंगे। यहाँ पर एज ऑन डेट हमारा कंपनी लॉ बोलता है वी हैव टू मेंटेन बैकअप रेगुलरली इन इंडिया ऑफ आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का रेगुलर बैकअप मेंटेन होना चाहिए, और वो जो बैकअप है वो भी इंडिया में मेंटेन होना चाहिए। सो व्हाट इफ अगर मैंने अमेजोन से सर्वर लिया हुआ है और मेरे को सर्वर यूएस का मिला हुआ है, मेरा बैकअप वहां पर मेंटेन होता है। बैकअप, और सेकेंडली बैकअप बैकअप कब कब लेना है? माइट बी रेगुलरली, माइट बी एनुअली, इट इज स्टिल नॉट क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इफ जीएसटी और इनकम टैक्स ऑफिसर्स आस्क फॉर ऑडिट ट्रेल्स? सर नाउ बिग इशू इज, जीएसटी डिपार्टमेंट आपके पास आया, जीएसटी डिपार्टमेंट बोलता है सर आप हमें अपना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर दीजिए और एडिट लॉग दीजिए।
ऑडिट ट्रेल्स दीजिए। वी हैव टू चेक आपने जो भी सेल के ट्रांजेक्शन्स करे हैं या जो भी परचेज के ट्रांजेक्शन्स करे हैं वो कब करें। मीन्स आप बुक्स में बिल कब एंटर करेंगे, व्हेन गुड्स रिसीव्ड, ओनली देन यू कैन एंटर। गुड्स अभी आया नहीं, गुड्स रास्ते में है और आपने एंटर कर ली एंट्री। हम बिल्स कब इशू कर सकते हैं, एट द टाइम ऑफ सेल और बिफोर सेल। सर गुड्स मेरा डिस्पैच हो गया था, देयर आफ्टर मैंने बिल इनवॉइस इशू करा, ऑडिट ट्रेल में मेंटेन होगा रिकॉर्ड। डिपार्टमेंट ने मांग लिया तब क्या होगा, गॉड नोस व्हाट एवर। चलिए आगे देखते हैं। नाउ टेक्निकलिटीज हियर, there are two softwares, televersion, there are basically two televersions which are providing the edit log or audit trail facility. Teleprime release 2.1 and Teleprime edit log release 2.1, दोनों में डिफरेंस क्या है। in Teleprime release 2.1 we can stop the audit trail, we can enable the audit trails or can stop the audit trail as and when we required, एज एंड व्हेन वी विश। अगर हमारा माने ऑडिट ट्रेल रोक दो सर, हम वहां पर ऑप्शन आएगा, हम वहां पर ऑडिट ट्रेल रोक देंगे। हमारा माने नहीं सर आज से ऑडिट ट्रेल स्टार्ट हो जाना चाहिए, इनेबल कर देंगे, ऑडिट ट्रेल रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाए। बट इन टेली प्राइम एडिट लॉग चूज टू एडिट, चूज दिस फॉर एडिट लॉग एक्टिवेटेड परमानेंटली फॉर बेटर इंटरनल कंट्रोल्स। यहाँ पर एडिट लॉग परमानेंटली एक्टिवेटेड रहेंगे, यहाँ पर एडिट लॉग रुकेगा नहीं। मीन्स हम ऑडिट ट्रेल्स को रोक नहीं सकते। हम दोनों सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, बट यस हमें कौन सा यूज करना चाहिए, एडिट लॉग, टेली प्राइम एडिट लॉग। देखते हैं टेक्निकलिटीज। प्लीज यहाँ पर हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर आ गए हैं टेली के। हम इसके अंदर, मैं प्लीज अगेन किसी भी सॉफ्टवेयर को फेम और डिफेम करने नहीं बैठा हूं। मैं आज टेली प्राइम के टेक्निकल एस्पेक्ट्स को, वहां पर कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो मेरे को लगता है और कुछ अच्छे फंक्शंस हैं, वो मैं आप लोगों को शेयर, आप लोगों के साथ शेयर करने बैठा हूं। तो प्लीज भाई हम डिस्कस करेंगे। Technicalities, scenario 1, company created in migrated to teleprime edit log and then can be again migrated back to teleprime। क्या करा हमने, यहां से थोड़ा सा समझेंगे। हमने सबसे पहले अपनी कंपनी बनाई टेली प्राइम के अंदर, हमने कंपनी बनाई अपनी टेली प्राइम के अंदर, देयर आफ्टर हमने उसको माइग्रेट करा टेली प्राइम एडिट लॉग में, हम माइग्रेट करा टेली प्राइम एडिट लॉग में, देयर आफ्टर अगेन हमने उसको अगेन टेली प्राइम में माइग्रेट कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। उस केस में क्या होगा, हमारी स्क्रीन पर जो हमारा एडिट लॉग है वो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट प्लीज, ये नीचे से चलता है रिवर्स ऑर्डर में, हम देखते हैं। फर्स्ट, एडिट लॉग इनेबल्ड ड्यूरिंग कंपनी क्रिएशन, हमने कंपनी क्रिएट करी 31 मार्च 2023 में, एडिट लॉग इनेबल करा किसमें, टेली प्राइम में 2.1, नॉट टेली प्राइम एडिट लॉग वर्जन, इन टेली प्राइम ओनली वर्जन 2.1। देन कंपनी डेटा मूव फ्रॉम टेली प्राइम, हमने कंपनी डेटा मूव करा टेली प्राइम टू टेली प्राइम एडिट लॉग कब, ऑन 30 अप्रैल 2023 टाइम पर। देयर आफ्टर हमने अगेन कंपनी डेटा मूव फ्रॉम टेलीप्राइम एडिट लॉग, हमने अगेन क्या करा, एडिट लॉग से डेटा को मूव कर दिया कहां पर, वापस टेलीप्राइम के अंदर। नाउ बोला गया है रूल 3 के अंदर, एडिट लॉग शुड बी मेंटेन कंटिन्यूअसली। यहां पर जैसे ही हमने डेटा को वापस मूव करा टेलीप्राइम के अंदर, वी हैव द राइट टू स्टॉप दैट एडिट लॉग, वी हैव द राइट टू स्टॉप दिस ऑडिट ट्रेल। देखते हैं observations, data migrations and maintenance is possible in a version where audit trails can be disallowed, whether it is actually disable और उसको actually disable करा गया या जो भी रीजन रहा, लेकिन यहाँ पर पॉसिबल है, आप प्रीवियस वर्जन में ले जाइए, आपका ऑडिट ट्रेल डिसेबल हो जाएगा। यस ऑडिट ट्रेल में शो जरूर होगा एडिट लॉग के अंदर, बट वो डिसेबल हो जाएगा। The auditee need to have similar versions of all softwares at odd places where data need to be stored। मान लेते हैं मेरा डेटा सर्वर पे रखा हुआ है, अलग अलग जगह से डिफरेंट लोकेलिटीज हैं और अलग अलग जगह सिस्टम लगे हुए, वहां पर मेरा डेटा एक्सेस होता है, तो सभी जगह पर मेरा सिमिलर वर्जन होना चाहिए टेली का, तभी ये सक्सेसफुल होगा। ऑडिटर नीड टू एवेल्युएट एक्सेस राइट्स टू द डेटा फोल्डर। यस, बीइंग एन ऑडिटर हमें जो डेटा फोल्डर होता है 1000 1003 इस नंबर से जो हमारा डेटा होता है, जहां पर डेटा स्टोर होता है, उसका एक्सेस राइट्स भी कंट्रोल कर देखना होगा कि वो किसके पास है, वहां पर कोई चेंजेस तो नहीं हो सकते। नेक्स्ट,
टेक्निकलिटी। एग्जिस्टिंग लिस्ट ऑफ एंट्रीज ऑल्टर्ड, एंटर्ड, ऑल्टर्ड, डिलीटेड। हमने क्या करा यहाँ पर, ये हम अभी बात कर रहे हैं टेली प्राइम एडिट लॉग। एडिट लॉग की प्लीज यहाँ देख सकते हैं, टेली प्राइम एडिट लॉग एजुकेशन वर्जन है, ईडीयू इसलिए लिखा हुआ है टेली प्राइम एडिट लॉग। सर हमने कुछ ट्रांजेक्शन्स करे, उसमें एक ट्रांजेक्शन फर्स्ट ऑफ मे को हमने डिलीट कर दिया, एक ट्रांजेक्शन डिलीट कर दिया, तो जैसे ही हम डे बुक खोलेंगे एडिट लॉग की तो हमें दिखेगा फर्स्ट मे को आपने एक ट्रांजेक्शन डिलीट करा था। क्लियर। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब हम क्या करेंगे, इस डेटा को, जो आपके सामने स्क्रीन है, इस डेटा को यहां पर प्लीज देखेंगे, स्टेशनरी की दो एंट्रीज हैं, दो ट्रांजेक्शन हैं, एक ट्रांजेक्शन है 9,000 रुपीज की, एक ट्रांजेक्शन है 25,000 रुपीज की स्टेशनरी एक्सपेंसेस। अब हमने क्या करा, इस डेटा को वापस एडिट लॉग से माइग्रेट कर दिया टेली प्राइम 2.1 वर्जन के अंदर। देयर आफ्टर हमने क्या करा, हमने एडिट लॉग को डिसेबल कर दिया। देयर आफ्टर हमने क्या करा, हमने ये 25,000 वाली एंट्री तो आपको दिख रही है, इसको डिलीट कर दी। देयर आफ्टर देखते हैं क्या हुआ। once migrated to teleprime, deactivated edit log and delete one transactions and again remigrated। हमने प्लीज अगेन मैं बताऊंगा आपको, हमने क्या करा, इस 25,000 वाली ट्रांजेक्शन्स को डिलीट करा। कब करा, एडिट लॉग से हम वापस ले गए टेली प्राइम 2.1 में। देयर आफ्टर वहां पर हमने एडिट लॉग डिसेबल करा। देयर आफ्टर अगेन 2.1 वर्जन से हम माइग्रेट होकर आए एडिट लॉग के अंदर। तब क्या हमारे सामने स्क्रीन आ रही है, देखिए। नाउ जब तक हम एडिट लॉग के अंदर, टेली प्राइम एडिट लॉग के अंदर एंट्री डिलीट कर रहे थे, वहां पर डिलीटेड लिखा आ रहा था, बट यहाँ वो डिलीटेड मिसिंग है, मींस रिकॉर्ड नहीं हो रहे ट्रांजेक्शंस, ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड नहीं हो रहे। तो बीइंग एन ऑडिटर व्हाट वी हैव टू चेक, वी हैव टू चेक कंपनी मास्टर एडिट लॉग। वो कैसे आएगा, ऑल्ट के ऑन द गेटवे ऑफ टेली एंड एडिट लॉग। देखिए यहाँ पर हमारे सामने आएगा, यस यहाँ बताएगा तो जरूर कि ये हुआ, बट क्या हुआ, हो सकता है आपने एक ट्रांजेक्शन ही थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शंस डिलीट करी हो, वो ट्रांजेक्शन हम एज अ बीइंग एन ऑडिटर हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन यस यहाँ हुआ क्या और कब कब हुआ वो हम देख सकते हैं। स्टार्टिंग के 3 हम देख चुके थे, कंपनी डेटा मूव फ्रॉम टेली प्राइम एडिट लॉग डिसेबल, देन कंपनी डेटा मूव फ्रॉम टेली प्राइम, अगेन हमने टेली प्राइम से मूव कर लिया, बट यस अगेन हम ट्रांजेक्शंस नहीं देख सकते, क्या क्या ट्रांजेक्शन देख हुए। नेक्स्ट observations, other than data access to users right to access data is also another thing to take care of। डेटा एक्सेस टू यूजर्स तो ठीक है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ हमें यूजर्स राइट टू एक्सेस डेटा भी हमें देखना है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देयर इज नो वे फॉर द ऑडिटर टू फाइंड द डिलीटेड एंट्री इन द ऑडिट ट्रेल, however just by viewing the edit log we can see कि यहाँ हुआ क्या है, बट क्या डिलीट हुआ, कब डिलीट हुआ, किसने डिलीट करा, we are not able to see that। in that case what we have to do being an auditor, जो कंपनीज ऑडिटर ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स 2014 बोल रहे हैं, उस केस में हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग। कंट्रोल्स फॉर क्रिएटिंग ऑल्टरिंग डिलीटिंग बैकडेटेड एंट्रीज नीड टू एग्जिस्ट है, लेकिन उस केस में भी हम डिलीटेड ट्रांजेक्शंस को नहीं देख सकते। नेक्स्ट आते हैं प्लीज, ये इंपॉर्टेंट है देखिएगा, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड लॉग। सर मैंने एक ट्रांजेक्शन ओपन करा, उस ट्रांजेक्शन के अंदर आप प्लीज बैकग्राउंड में देखिए, पेमेंट एंट्री है, पेमेंट यहाँ पर सैलरी की पेमेंट एंट्री है। क्या करा, फर्स्ट एंट्री हमने क्रिएट करी 1 अप्रैल को, टेली हमने वो एंट्री ऑल्टर करी, ऑल्टर करके क्या करा, डेट ऑल्टर करी, किस डेट की, 1 अप्रैल 2025, मींस टेली इज एक्सेप्टिंग द डेट विच इज नॉट प्रेजेंट डेट, एंड एडिट लॉग में वही डेट आ रही है। ये तो आगे फ्यूचर डेट मैंने ली, अगर ये बैकडेटेड एंट्रीज होती तो यस टेली इज अलाउइंग द बैकडेटेड एंट्रीज, मींस आप अपने सिस्टम्स की डेट चेंज करिए एंड यू कैन चेंज द एंट्री। हाउ, being an auditor how we can report, created, altered and reversed। हमने एंट्री ऑल्टर कर दी, रिवर्स कर दी, नो चेंज के साथ। ऑब्जर्वेशंस, सॉफ्टवेयर which are not cloud based may be acquiring data and time from computer's date and time as its source data। so वो डेट कहां से पिकअप कर रहा है, फ्रॉम योर सिस्टम, जो आपके सिस्टम की डेट होगी वही डेट
Hence, along with the control for backdated entries, controls also need to exist on IT resource for the auditing. IT रिसोर्स पर कंट्रोल और रखना पड़ेगा that वो डेट्स को चेंज ना कर दें. Also, evaluation of backup may be hold increased importance. हमें बैकअप को बढ़ाना पड़ेगा, बैकअप को चेक करना पड़ेगा. नेक्स्ट, नो अपरेंट रिपोर्ट ऑफ ऑल्टरेशन टू ट्रांजेक्शंस इन डेमो. इशू क्या है? एक कंपनी है, उस कंपनी में मान लेते हैं 10,000 एंट्रीज हैं. नाउ हमें हर एक एंट्री को, अगर हमें ये डिफरेंसेस जो आपके सामने अभी डिफरेंसेस दिख रहे हैं, इस एंट्री को पहले एक बार समझते हैं. यहाँ पर एक एंट्री है, इसके दो वर्जन हैं, वर्जन 1, वर्जन 2. वर्जन 1 एक्टिविटी क्रिएट करी, एंट्री क्रिएट करी गई थी एडमिन के द्वारा, ऑल्टर करी गई एडमिन के द्वारा, क्रिएट करी 1 तारीख को 14/22 पर, ऑल्टर करी गई 1 तारीख को ही 1 अप्रैल 2025 को 14/23 पर. क्या चेंजेस करा? जो चेंजेस है वो हमारे रेड हो रहे हैं. हमने अमाउंट चेंज करा, हमने अमाउंट चेंज करा, हमने अमाउंट चेंज करा. क्लियर? तो यहाँ पर जो भी ऑल्टरेशंस हैं वो हमें हर एक इंडिविजुअल एंट्री को ओपन करके ऑल्टरेशंस देखने पड़ेंगे. हर एक इंडिविजुअल एंट्री को ओपन करके ऑल्टरेशंस देखने पड़ेंगे. अब कोई एंटिटी है जिसके अंदर 15,000 एंट्रीज है, 20,000 एंट्रीज है, उस केस में हम क्या करेंगे? यहाँ पर डे बुक के अंदर अपरेंटली ट्रांजेक्शंस नहीं आ रहे, ये ट्रांजेक्शन, हाँ ये बताएगा तो जरूर ये ट्रांजेक्शन ऑल्टर्ड है, पर उसके अंदर क्या ऑल्टरेशन है उसके लिए आपको स्पेसिफिकली एंट्री ओपन करनी पड़ेगी. ऑब्जर्वेशंस, डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी, डेटा ऑफ ऑल्टर्ड ट्रांजैक्शन मे बी यूज्ड. Hence, for auditor, it may be difficult task to actually view and evaluate the individual altered transactions above materiality. Also, the auditor should ask for the reasons for those alteration. Now, again, वही क्वेश्चन कि सर हमें रिपोर्ट क्या करना है कि यहाँ चेंजेस हुआ है या क्या चेंजेस हुआ और क्यों हुआ, वेदर हमें रीजन भी रिपोर्ट करना है. तो ये था थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑन ऑडिट ट्रेल्स. आई होप सभी को अच्छा लगा होगा. थैंक यू.